हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि सीएपीएफ एसी हिस्ट्री में 2023 में जितना भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे आंसर विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? सॉल्यूशन पूरा डिटेल होने वाले हैं कि कोई भी ऑप्शन अगर सही हो तो क्यों सही हो रहा है, कोई भी ऑप्शन जो है रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग हो रहा है। तो हर एक डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे कवर करके चलेंगे। तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो और ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन इनिशिएटिव हर चीज़ अपलोड हो जाता है। क्लियर है इतना बात? चलो स्टार्ट करते हैं। 2023 में जितना भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग आज यहाँ पे कवर करते हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अबाउट द लार्जेस्ट स्तूपा, जो सांची में स्तूपा बना हुआ है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे 6 स्टेटमेंट हैं और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इसका थ्योरी बता देता हूँ। हो सके तो एक बार क्या करना कि वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में एक बार ट्राई करो कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आने से पहले थोड़ा इसका मैं ब्रीफ व्यू दे देता हूँ। देखो जो सांची स्तूपा है जो कि भोपाल में पड़ता है, सांची में, ठीक है, और इसे बनाए गए थे अशोक ने बनाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा जो बिल्डिंग इस्टाब्लिश किए गए हैं इसको देखो, इसका फिगर ये रहा, यहाँ पे होगा, ये है सांची का स्तूपा। अब इस पूरे सांची के स्तूपा को ऐसा नहीं कि जस्ट अशोक आए, है ना, किंग अशोक आए उन्होंने पूरा बनाया, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा इवॉल्विंग प्रोसेस है, इवॉल्विंग जो है प्रोसेस देखने को मिलता है यहाँ पे कि अशोका ने बनाया। उसके बाद आगे जितना भी डायनेस्टी आएंगे जैसे कि सुंग डायनेस्टी आ गया, फिर उसमें से कुछ सतवाहना डायनेस्टी आ गए, इन लोगों ने भी थोड़ा यहाँ पे योगदान दिए हैं उसको इलार्ज करने में। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा इसका स्ट्रक्चर हम लोग बात करते हैं। अ लार्जेस्ट हेमिस्फेरिकल डोम, जिसे हम लोग बोलते हैं अंड बोलते हैं, बिल्ड ओवर अ रेलिक चैम्बर कंटेनिंग रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। फिगर देखो, ये जो ऊपर साइड है ना, अंदर में थोड़ा ये जो डोम साइप का जो शेप बना हुआ है जिसे यहाँ पे हम लोग अंड कंसीडर कर रहे हैं, ये जो है यहाँ पे ही इसको जो जस्ट नीचे में बुद्धा का जो है रेलिक्स को रखे गए हैं। और ये जो ऊपर दिख रहा है ये तोरण बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं तोरण बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पे भी देखो ये जो रेलिंग बना हुआ है, रेलिंग में भी डिज़ाइन है ना, चारों तरफ रेलिंग जो बना हुआ है इसमें भी अपने को डिज़ाइन देखने को मिलता है। प्लस जो ये गेटवे है, गेटवे को हम लोग यहाँ पे तोरण बोलते हैं, तो तोरण में भी डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो स्कल्पचर फॉर्मेट में है ना, उखाड़ के जिसे हम लोग बोलते हैं, उस तरीके से इसको बनाए गए हैं। जो पत्थर है उसमें अब्रेस करके इसको बनाए गए हैं। क्लियर है? इतना समझ आ गया? और देखो एक और स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे कि तोरण समझ आ गया। तोरण किसको बोलते हैं? छत्र जो है ये उसके पीछे साइड जैसे कि डोम शेप बना हुआ है, इसके ऊपर में इस 3 टाइप से जो है एक अम्ब्रेला टाइप बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं छत्र बोलते हैं। और रेलिंग में तो पूरा कार्विंग किए हुए हैं। क्लियर है? तो देखो अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ दिया हूँ यहाँ पे। अब जो है क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन बोले गए हैं कि बाय गोइंग बाय इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑन द रेलिंग ऑफ द स्तूपा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स गेटवे वाज फाइनेंस्ड बाय द गिल्ड ऑफ आइवरी वर्कर। जब इसके बारे में हम लोग समझते हैं तो यहाँ पे गिल्ड ने भी यहाँ पे योगदान दिए हैं, और गिल्ड ने जो योगदान दिए हैं उसको एक स्टोन में लिखे गए हैं कि इसके द्वारा लिखे गए हैं, है ना, इसके द्वारा इतना दान दिए गए हैं। वो तो पूरा फैमिली का डिटेल लिख देते थे उसमें, है ना। तो ये तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है कि इन इट्स ओरिजिनल, हाँ एक सेकेंड ना, ठीक, देखो सेकेंड स्टेटमेंट है कि इन इट्स ओरिजिनल अर्ली फॉर्म दिस स्तूपा वाज अ प्लान एक्सेप्ट फॉर स्टोन रेलिंग एंड द गेटवे विच वाज रिचली कार्व। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब इसे बनाए गए थे तो उतना ज़्यादा इसको डेकोरेट नहीं किए गए क्योंकि उस समय उतना डेकोरेशन नहीं थे, प्रचलित नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से आगे है ना सिचुएशन आगे चलते गए तो वहाँ पे हमें डेकोरेशन देखने को मिलता है। गिल्ड आ रहा है तो गिल्ड अपने हिसाब से, अगर कहीं अदर कंट्री का यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है तो वहाँ पे उस चीज़ का जो है कार्विंग या फिर उस आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिला यहाँ पे। तो पहले तो सिंपल थे लेकिन बाद में जैसे टाइम बीतते चले गए तो यहाँ पर रिचली या फिर हाईली रिच जो है स्कल्पचर देखने को मिले, आर्किटेक्चर देखने को मिले इसमें। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर देखो द पैनल ऑन द 4 गेटवे कंटेन स्कल्पचर ओनली इन फ्रंट, ये ऑप्शन गलत है, पहली गलत है। क्यों? क्योंकि आप ओनली फ्रंट में नहीं हर साइड में है। देखो ये जो तोरण दिख रहे हैं
कहाँ गया, ये जो गेट दिख रहा है ये हर साइड में है, ये गेट चारों दिशा में है ना, 4 साइड में है और चारों साइड में इसमें स्ट्रक्चर दिए गए हैं, है ना, कार्विंग यहाँ पे किए गए हैं, जस्ट एक साइड में नहीं किए गए हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। फिर फोर्थ स्टेटमेंट है कि इन 1980 व्हेन द स्तूपा वाज डिस्कवर ऑल ऑफ इट्स 4 गेट वाज इनेक्ट बट द माउंट व्हाट इज पुअर कंडीशन। ये गलत है। क्यों गलत है? स्टेटमेंट देखो, इन 1980 व्हेन द स्तूपा वाज डिस्कवर ऑल ऑफ इट्स 4 गेटवे वाज इनेक्ट, है ना, 4 गेटवे को, तो ये गलत है। जब इनिशियली इसको बनाए गए थे तो पूरे चारों गेट को नहीं बनाए गए थे, वो तो जैसे ही टाइम बीतते चले गए उस हिसाब से क्या है 4 गेट का फॉर्मेशन किए गए। ठीक है, दो ओरिजिनली ऐसा नहीं थे, तो चौथा भी यहाँ पे गलत है। फिर फिफ्थ देखो, 8 हिस्टोरियन है इस्टाब्लिश क्लियर कनेक्शन बिटवीन द स्कल्पचर ऑफ द स्तूपा विथ डिस्क्राइब इन जाटका टेल्स। जाटका टेल्स किसके बारे में बताते हैं? बुद्धिज़्म का जो प्रीवियस लाइफ है उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे जो है कनेक्शन देखने को मिलता है। जो स्कल्पचर जो यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं और जो स्कल्पचर जो इस जाटका टेल्स में बताए गए हैं, जाटका टेल्स मतलब जो बुद्धिज़्म है, बुद्धा का प्रीवियस बर्थ के बारे में बताए हैं, उसको जाटका टेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों में कनेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिक्स स्टेटमेंट है कि वार सीन हैव आल्सो बीन डिपिक्टेड इन दिस स्कल्पचर। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। बताया ना, क्योंकि जैसे ओरिजिनली बनाए गए थे उसके बाद जैसे ही टाइम आगे बीतते चले गए तो फॉरेनर इन्वेजन हुए, या फिर जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, या फिर जितना भी किंग आए वो क्या किए। अब देखो, हर किंग आएगा तो हर किंग का आर्किटेक्चर स्टाइल अलग होने वाले हैं। कई जो है पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में स्कल्पचर बनाएंगे, कई जो है अदर फॉर्म में स्कल्पचर बनाएंगे, है ना। तो इसी केस में जो है हमें वार सीन का जो है सिनेरियो देखने को मिला है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट से क्या है 1, 2 और ये रहा 5 और 6, मतलब जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी यहाँ पे गलत है। क्लियर है, पूरा डिटेल में बता दिया हूँ इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये रहा, इंस्क्रिप्शन और उसके टाइम पीरियड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, थोड़ा 1 बाय 1 के इसको पूरा पढ़ लेते हैं। बाकी वीडियो को पॉज करके एक बार अपने लेवल में ट्राई करो, है ना, अगर पहले से पढ़े हुए हो तो। ठीक है, बाकी एक बार थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में, जिससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सबसे पहले पूछे गए हैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। देखो, मैं चाहता अगर तो डायरेक्टली बता देता कि इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ये है। देखो, अगर पहले से पढ़ के इसको ट्राई करोगे तो वो तो बन जाएगा, है ना, लेकिन थोड़ा एक बार ब्रीफली जो है ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हैंडल करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ज़्यादा समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, अगर पहले से पढ़े हो तो फिर एक बार सॉल्व कर सकते हो। देखो, पहला जो पूछे गए हैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, इसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जैसे कि रॉक हो गया, पिलर हो गया, उसमें कुछ जो है कार्विंग करके लिखे जाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं। जैसे कि हर्षवर्धन के बारे में लिख दिया कि ये मिलिट्री रूलर है, इसमें ये टैक्स लगा है, इतना टैक्स लगा है, इस तरीके से इसका एडमिनिस्ट्रेशन था। तो इस तरीके से क्या है, कुछ जो है प्लेट में हो गए या फिर रॉक में हो गए, है ना, पत्थर में लिख दिए या फिर पिलर में लिख दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, और यही इंस्क्रिप्शन से क्या है हमें जो है जानकारी मिलता है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं उस टाइम में, और उस टाइम में जो सिनेरियो चला है उसी को लिखे हैं, तो हमें अंडरस्टैंड करने में, है ना, अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है वहाँ पे। तो इसे कंपोज किए गए हैं 350 सी ड्यूरिंग द जो चंद्रगुप्त बोलता हूँ, समुद्रगुप्त जो है गुप्ता डायनेस्टी का, वहाँ पे टाइम पीरियड यहाँ पे मिड 4th सेंचुरी हम लोग कंसिडर करते हैं। लैंग्वेज संस्कृत था भाई, याद रखना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। स्क्रिप्ट गुप्ता स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे, और जो मैं बताया हूँ वही कि मिलिट्री कैसा था, यहाँ पे मिलिट्री कन्क्वेस्ट, और उसको इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखे गए हैं प्रयाग प्रशस्ति में, जिसे हम लोग इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है फाक्जियान है, जो कि इसको हम लोग फाक्जियान भी बोलते हैं। एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम है, विजिट किए गए थे इंडिया में 5th सेंचुरी में, जो कि गुप्ता डायनेस्टी चल रहा था। 5th सेंचुरी जो है गुप्ता डायनेस्टी का था, तो इसी टाइम में इन्होंने क्या है विजिट किए। अब विजिट किए तो पूरे इंडिया को घूमे, तो इंडिया में जैसे कि पर्पस इसका था कि ट्रेवल टू इंडिया टू कलेक्ट अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड स्टडी बुद्धिज़्म, क्योंकि उस समय बुद्धिज़्म जो है जस्ट इंडिया में नहीं अदर कंट्री में भी फैल चुके थे, है ना, स्प्रेड हो चुके थे, बहुत तेज़ी से स्प्रेड देखने को मिला। तो उसी में जो है फायान एक, है ना, इंसान जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट और बुद्धिज़्म को यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए थे।
तो इसके बारे में याद रखना, टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है मुद्र राक्षस, जो कि एक संस्कृत प्ले है जिसे लिखे गए हैं विशाखा दत्त के द्वारा। इस जनरली डेट हम लोग कंसिडर करते हैं लेट 14th सेंचुरी या फिर अर्ली जो 15th सेंचुरी है वहाँ पे कंसिडर करते हैं। गुप्ता टाइम का था, इसका ऑथर विशाखा दत्त है। मुद्र राक्षस जो लिखे गए हैं उसका जो ऑथर है विशाखा दत्त हैं, जो संस्कृत में लिखे गए हैं। क्लियर, एक ड्रामा है, ठीक है, पॉलिटिकल ड्रामा है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राइज हुआ है ना, चाणक्य उसका प्राइम मिनिस्टर, तो कैसे चंद्रगुप्त जो है और गुप्ता डायनेस्टी या फिर मौर्यन डायनेस्टी को यहाँ पे इस्टाब्लिश किए गए, इसके बारे में बताता है ये बुक। फिर अगला है हर्षचरिता। हर्षचरिता जिसे 7th सेंचुरी में इसको डिफाइन किए गए थे। इसका ऑथर है बाणभट्ट और कोर्ट पोएट है हर्ष का, जो इसके रैन के बारे में बताया, मिलिट्री शासन कैसा था, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे थे, लाइफ कैसे थे, कैसे लाइफ थे वहाँ पे, प्लस वहाँ का अचीवमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, कैसे वार किए, इस हर रेस्पेक्ट में हर्षचरिता में लिखे गए हैं, जिसे कंपोज किए गए थे बाणभट्ट के द्वारा। इसका टाइम हम लोग 7th सेंचुरी है ना या फिर मिड 7th सेंचुरी कंसिडर करते हैं। फिर अगला जो है एहोल प्रशस्ति या फिर एहोल इंस्क्रिप्शन, ये बहुत है ना फेमस है, जो कि कंपोज किए गए हैं कवि कीर्ति के द्वारा, और इसका डेट जो है 7th सेंचुरी है ना, जो कि रूरल के बारे में बताते हैं। वो पुलकेशिन II के बारे में बताते हैं, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के एक किंग है, पावरफुल किंग है ना। और ये जो एहोल प्रशस्ति है मेजरली असम एरिया उस साइड में हमें देखने को मिलता है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज यूज़ किए हैं और कन्नड़ स्क्रिप्ट यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुलकेशिन II एज अ किंग, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन रहा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लाए, उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। उसके बाद आते हैं कवि राजमार्ग, जिसे 1850 में कंसिडर किए गए थे, है ना, कंपोज किए गए थे, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ऑथर इसका जो है जो अमोघ वर्ष फर्स्ट है, जो कि इसका लैंग्वेज कन्नड़ है। समझ आ गया? तो इस तरीके से जितना क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे उसे एक बार हम लोगों ने एज अ ओवरव्यू लिए हैं। क्लियर? चलो अब हम डायरेक्टली इसका आंसर में आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, अब तो इजीली लगा लोगे इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि प्रयाग प्रशस्ति सही है ना। 3 का ऑप्शन जो मुद्र राक्षस, इसका भी टाइम पीरियड सही है, और 5th जो है एहोल प्रशस्ति, इसका भी टाइम पीरियड सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अब हम लोगों ने पूरा टाइम वाइज उसके कुछ बेसिक फीचर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कौन रूलर है, सब के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा अब, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब 17 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से बताना है, तो एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने लेवल में एक बार बताओ। चलो देखो, पहला स्टेटमेंट है कि ब्राह्मणी यूज फॉर राइटिंग मेनी अशोकन इंस्क्रिप्शन सो लोकल वेरिएंट। सही है क्या? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो उस टाइम जब अशोका रूल कर रहे थे तो साउथ इंडिया में या फिर नॉर्थ इंडिया बात करो, ईस्ट वेस्ट बात करो, तो यहाँ पे पूरा लोकल वेरिएशन थे, डाइवर्सिफाई थे। अगर साउथ में जाओगे तो अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, है ना, ईस्टर्न साइड जाओगे तो वहाँ पे अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो अगर सपोज करो कि मैं पूरा इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको पूरा इंडिया में अगर अप्लाई करूँ तो नॉर्थ इंडियन पीपल के लिए तो मुश्किल हो जाएगा उसको पढ़ना, है ना। अगर सपोज करो जो हिंदी लैंग्वेज है उसको साउथ में मैं अप्लाई कर दूँ तो उन लोगों के लिए तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। तो अशोकन ने क्या किया कि डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ किए गए, डिफरेंट स्क्रिप्ट यूज़ किए गए। साउथ में जा रहे हैं तो वहाँ पे अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, है ना, वेस्टर्न साइड जा रहे हैं तो वहाँ पे अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करने का मकसद वही था कि जो लोकल पीपल हैं उसे अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे कौन सा सही है, यही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन को भी बता रहा हूँ। द सिस्टम ऑफ द हेलियोग्राफिक राइटिंग, ये एक स्टाइल है ना, राइटिंग स्टाइल है एक हेलियोग्राफिक राइटिंग वाज डेवलप इन एंशिएंट मेसोपोटामिया। ये जो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन है ना, जैसे कि इंडिया में, इंडिया या फिर जो है इंडियन सब कंटिनेंट का बात करोगे तो वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज होके आया, सेम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो जो हीरोग्लाइफिक जो राइटिंग स्टाइल हमें जो है इजिप्ट जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे देखने को मिला है, न कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो गलत हो गया बी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है द सिस्टम ऑफ द कैनेफॉर्म राइटिंग, ये राइटिंग का स्टाइल है, जैसे कि
इंडस वैली सिविलाइजेशन में पिक्टोग्राफिक राइटिंग स्टाइल देखने को मिला, जहाँ पे पूरा पिक्चर ही डिपिक्ट करके लिखे जाते थे। तो ऐसे ही एक स्टाइल है। तो सी ऑप्शन है कि द सिस्टम ऑफ द कैरी फॉर्म राइटिंग डेवलप अराउंड द 3rd मिलेनियम BC इन इजिप्ट। ये ऑप्शन गलत है, ये इजिप्ट नहीं है, ये मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया है ये। क्लियर। फिर डी ऑप्शन जो है, इन एंशिएंट स्क्रिप्ट खरोस्ती वाज वाइडली यूज्ड इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे खरोस्ती नहीं यूज़ करते थे, यहाँ पे ब्राह्मणी लैंग्वेज यूज़ करते थे। खरोस्ती लैंग्वेज जो है नदर्न वेस्टर्न साइड देखने को मिलेगा अपने को अशोकन टाइम में। क्लियर, 17 समझ आया। नेक्स्ट देखो अब अगला क्वेश्चन है 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेली टाइम टेबल फॉर अ किंग एज अ प्रिस्क्राइब इन अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखे गए हैं, इसमें से एक राजा का जो डेली जो टाइमिंग है, इसमें से कौन सा वो टाइमिंग नहीं है, ये बताना है। बताओ तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा कि विजिट द टाउन इनकॉग्निटो। बाकी जो पहला स्टेटमेंट है कि रिसीव रिपोर्ट ऑन डिफेंस, ये उसका टाइम पीरियड में थे, है ना, टाइम लाइन में जो है उसका दिन का पूरा दिनचर्या। फिर रिसीव रेवेन्यू इन कैश, ये भी थे। कंसल्ट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये पूरा थे। देखो इसका अगर डेली रूटीन देखोगे जो कि अर्थशास्त्र बुक में लिखे गए हैं, अर्ली मॉर्निंग में क्या क्या करते थे, पर्सनल हाइजीन है, बात हो गया, वार्षिक प्रेयर, ये सब करते थे। मॉर्निंग हो गया, फिर ऑडियंस विथ मिनिस्टर हो गया, मंत्री का हेयरिंग पिटिशन करना, फिर मिड डे में इंस्पेक्शन करना, उसके बाद जो है आफ्टरनून में जो है रिव्यू करना रिपोर्ट को, जैसे कि स्पाइसेस हो गया, इंटेलिजेंस ऑफिस हो गया, है ना। फिर इवनिंग में कल्चरल एक्टिविटी हो गया, जैसे कि म्यूज़िक, है ना, म्यूज़िक हो गया, असेंबली, फिर पोएट्री हो गया। नाइट में फिर पर्सनल स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, मिलिट्री मैनुअल्स हो गया, स्टेट क्राफ्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है पूरा दिन इसका डिवाइड थे, और पूरा दिन में क्या क्या इसका जो है दिनचर्या थे उसको अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। समझ आ गई ये चीज़, ठीक है। तो इसमें से अभी पढ़े हो क्या, जो इनकॉग्निटो है ना, जो विजिट द टाउन इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो की तरफ से मतलब गुप्त तरीके से वहाँ पे जो है टाउन में जा रहे, विजिट कर रहे हैं टाउन को, तो ऐसे यहाँ पे दिनचर्या में नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 57 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नोन एज अ लोखितवादी। कौन इसमें से जाने जाते हैं ये बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। ये जो है लोखितवादी के नाम से जाने जाते हैं। लोखितवादी का बेसिकली मीनिंग होता है वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ पीपल। ये एक्चुअली इसका मीनिंग है कि वेलफेयर करना पीपल का, जो कि ये बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और एक्चुअली ये सोशल रिफॉर्मर थे, जो कि सोसाइटल में जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, है ना, सुपरस्टिशन है, उसको ये क्या करते थे, दूर करने का काम करते थे, रिमूव करने का काम करते थे। साथ ही साथ सोशल रिफॉर्मर के साथ ये थिंकर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, एजुकेशनलिस्ट भी थे। तो जिसे हम लोग लोखितवादी, जो कि वेलफेयर ऑफ द पीपल के नाम से जाने जाते हैं, वो है गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, वही चीज़ जो बताया हूँ यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट देखो, ये हड़प्पा साइट है कुछ इंपॉर्टेंट, और उससे रिलेटेड जो है लोकेशन पूछे गए हैं। तो बस जो है यहाँ पे लोकेशन बताना है। बताओ तो इसका लोकेशन। तो देखो सबसे पहले है नागेश्वर। नागेश्वर का इसका लोकेशन जो है सौराष्ट्र जो है यहाँ पे भी, यहाँ है इसका लोकेशन प्रेजेंट डे। फिर जो है बी को देखोगे, जो अलामगिरपुर है ये उत्तर प्रदेश में है। फिर जो है कालीबंगन, जहाँ पे बैंगल बनते हैं, यहाँ पे जो है बंगाल का। फिर प्लव फील्ड का, जो कि एविडेंस हमें मिला हुआ है ना। तो ये जो है सी है, तो सी का यहाँ पे जो होगा राजस्थान हो जाएगा। जो कालीबंगन है यहाँ पे राजस्थान जो है प्रेजेंट है, वहाँ पे लोकेटेड मिलता है। फिर जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा में है। तो इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ पे पूछे गए हैं, ये जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे लोकेशन आया हुआ है, तो बाकी जितना भी जो हड़प्पन साइड है उसका भी लोकेशन याद रखना है ना। जैसे कि लोथल हो गया, तो जो कि गुजरात में पड़ता है ना। कालीबंगन जो है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। धोलावीरा कच्छ में पड़ता है। मोहनजोदड़ो जो है सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में पड़ता है। फिर बाकी जितना बनौली हो गया हरियाणा में है। राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में पड़ता है। चन्नूदड़ो जो कि पाकिस्तान सिंध पाकिस्तान में है। सुरकोतला जो है गुजरात में पड़ता है। फिर मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो प्रेजेंट डे लोकेशन इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर हो सके तो यहाँ पे हो सके तो अगर कौन से रिवर के पास में है इसको भी याद रखना है ना।
क्योंकि रिवर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कौन से रिवर बैंक में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बुक्स एंड देयर ऑथर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है करेक्ट मैच यहाँ पे नहीं करता, ये बताना है बस। देखो जो पहला ऑप्शन है बंदी जीवन, इसे लिखे गए हैं सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द फिलोसॉफी ऑफ द बम, इसे लिखे गए हैं भगवती चरण वोहरा, ये भी सही है ऑप्शन। इंडियन अनरेस्ट जो एनी बेसेंट के द्वारा लिखे नहीं गए हैं, है ना, ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पे गलत ऑप्शन है। जो इंडिया अनरेस्ट हैं इसे लिखे गए हैं वैलेंटाइन के द्वारा, ठीक है, वैलेंटाइन जो चिरोल है इसके द्वारा इसे लिखे गए हैं इंडिया अनरेस्ट को, क्लियर। फिर देशेर कथा जो है इसे लिखे गए हैं सकराम गणेश दौस्कर के द्वारा, क्लियर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। फिर बाकी जितना भी अदर इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जैसे कि द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, किसे लिखे गए, कौन लिखे गए, जेम्स मिल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट यहाँ पे हैं, याद रखना इसको, क्योंकि बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया इन 19th सेंचुरी जो कि रोमेश द्वारा लिखे गए हैं। द वंडर दैट वाज इंडिया A.L. बसम के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बिपिन चंद्र हो गया। द ग्रेट रेबेलियन ऑफ 1857 V.D. सावरकर के द्वारा। तो जो इंपॉर्टेंट बुक है जस्ट इसको एक बार रिवाइज करना, क्योंकि अगर बुक से क्वेश्चन पूछते हैं तो प्रोबेबली यही रहता है कि हिस्ट्री में जितना भी रिलेटेड बुक है उससे यहाँ पे पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग कवर कर रहे हैं CAPF को, ठीक है। तो वहाँ पे मोस्टली ऐसे टाइप के बुक जो हैं पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पॉर्टेंट मार्कर फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई एन आर्कियोलॉजिकल साइट एज अ सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन। बताओ तो कौन सा ऐसे जो है ध्यान रखे जाते हैं जिससे आर्कियोलॉजिकल साइट को आइडेंटिफाई किया जा सके, या फिर जिसे आर्कियोलॉजिकल साइट डेजिग्नेट करते हैं। तो कौन कौन से साइट को यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट है कि एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल सच एज अ स्टोन, है ना, होलसेल, ये सब चीज़ का होना जरूरी है, बिल्कुल सही है। क्योंकि वहाँ से रिलेटेड अगर कोई भी डायनेस्टी वहाँ पे है या फिर कोई भी को अगर आर्कियोलॉजिकल साइट वहाँ पे डेजिग्नेट करना है तो वहाँ से रिलेटेड हमें एविडेंस तो पता होना चाहिए कि ये साइट है, ये इससे रिलेटेड है ना, पता होगा तभी तो उसको डिफाइन कर पाओगे। तो पहला तो बिल्कुल सही है। सेकंड है कि जियोग्राफिकल एक्सपांसन ऑफ द साइट, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो जियोग्राफिकल एक्सपांसन से कुछ नहीं होता, जियोग्राफिकल एक्सपांसन में अगर एविडेंस मिल रहा है तब वहाँ से रिलेट कर पाओगे, तब उसको आर्कियोलॉजिकल साइट यहाँ पे डेजिग्नेट कर सकते हो। क्योंकि देखो जियोग्राफिकल एक्सपांसन बहुत है लेकिन एविडेंस भी तो मिलना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट है कि एविडेंस ऑफ द अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल, जैसे कि हड़प्पन साइट में हम लोग देखते हैं हमें ब्रिक्स का एविडेंस मिला हुआ है ना, फिर जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम हो गया या फिर कोई ब्रिक है वो पूरा अच्छे तरीके से जला नहीं है, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट जो है एविडेंस मिला है तभी तो उसको जो है आर्कियोलॉजिकल साइट आइडेंटिफाई किए हो। तो सी ऑप्शन तो जो थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। फिर एविडेंस ऑफ वेराइटी ऑफ पोट्री, देखो इसको हम लोग यहाँ पे इसलिए कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हर आर्कियोलॉजिकल साइट में ऐसा थोड़ा है कि पोट्री मिलेगा ही मिलेगा, है ना, जैसे कि हड़प्पा में मिला, अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि मौर्यन डायनेस्टी में पोट्री मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला है ना, डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से चौथा भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। चलो अब कुछ यहाँ पे क्या क्या डिफाइन किए जाते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है ये यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट देखो जो कि नियोलिथिक साइट से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है ये बताना है बस। जो नियोलिथिक साइट है यहाँ पे हमें अगर डेट में जाओगे तो 7000 BC से 1000 BC तक हमें इसका जो है टाइम पीरियड देखने को मिलता है। और यही एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे हमें पूरा सेटल लाइफ देखने को मिलता है, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है ना। सेटल लाइफ के साथ, क्योंकि जब सेटल हो जाएंगे तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे कि एग्रीकल्चर में वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, इस तरीके से जो है पेड़ को या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए गए थे। परमानेंट जो है पूरा लाइफ यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए गए थे। सोशल जो है ऑर्डर पूरा चेंजेस देखने को मिला है, टूल्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, हर चीज़ में यहाँ पे पूरा एडवांसमेंट देखने को मिला है। ठीक है, न्यूलिथिक साइट जो है, तो न्यूलिथिक साइट में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है
कि द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द पीरियड इंक्लूड ग्राउंड एंड द पॉलिश्ड स्टोन टूल, एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, पोट्री, ये सब चीज़ जो है पूरा देखने को मिला है हमें, है ना। सेटल लाइफ देखने को मिला है यहाँ पे, एनिमल डोमेस्टिकेशन, क्योंकि सेटल लाइफ हो जाएंगे, एनिमल डोमेस्टिकेशन करेंगे, उसके साथ जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, है ना, अपना घर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो ये सब चीज़ जो है देखने को मिला है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज अ न्यू स्टोन एज, बिल्कुल सही है, न्यू स्टोन एज। इससे पहले हम लोगों ने मेसोलिथिक एज कवर करते हैं, ठीक है, उसके बाद न्यूलिथिक एज आता है, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपीयर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन वेरियस पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट, ये ऑप्शन गलत है, ऐसे थोड़ा ना होगा। यहाँ पे नदर्न इंडिया में अगर न्यूलिथिक साइट चल रहा है तो क्या पता सदर्न इंडिया में मेसोलिथिक साइट हो, है ना। जो मेसोलिथिक साइट है वो न्यूलिथिक साइट की तरफ ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो रहे हैं या फिर ग्रेजुअली जो है इनकलकेट हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है नदर्न में अगर पूरा न्यूलिथिक साइट आ रहा है तो डायरेक्टली पूरा इंडिया में न्यूलिथिक साइट आएगा, साउथ में न्यूलिथिक साइट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हर चीज़ जो है एक तरीके से यहाँ पे नहीं चलता। जैसे कि यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप कंट्री को देखोगे तो वहाँ पे एडवांसमेंट है, लेकिन साउथ ईस्टर्न जो नेशन है उसमें देखोगे तो एडवांसमेंट उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू दैट, है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि जहाँ एडवांसमेंट हो रहा है तो पूरा कंट्री में एडवांसमेंट हो, ऐसा नहीं देखने को मिलता, ठीक है। डी ऑप्शन है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड मेहरगढ़ में ही हुआ है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये तो एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है ना 6 क्लास का, वहाँ से है। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो है एग्रीकल्चर का देखने को मिला है, क्लियर। तो अपने को नॉट ऑफ फ्यूचर पूछे गए हैं तो जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अब चलो ये रहा न्यू क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोट्री टाइप, कौन सा पोट्री टाइप यहाँ पे नहीं है, कौन सा नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बन जाना चाहिए। तो इसका जो है जो CCE है, क्योंकि ऐसा टाइप हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। बाकी जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है वो पोट्री का टाइप है। जैसे कि OCP दिया हुआ ना, पहले ही स्टेटमेंट है शायद। OCP क्या होता है, स्टैंड फॉर ऑर्किड कलर पोट्री, जो कि लेट हड़प्पन पोस्ट जो हड़प्पन कल्चर है वहाँ पे हमें इमर्जेंस देखने को मिला है, ठीक है। फिर आता है NBP पोट्री, जिसका मतलब होता है नदर्न ब्लैक वेयर पॉलिश्ड, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता है। इसका मतलब होता है कि पॉलिश है। अब पॉलिश है मतलब ये लग्जरी पोट्री है ना, लग्जरी पोट्री है, प्लस ये कलर टू कलर रहने वाले, मतलब रिच होगा कलर में। और इससे हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं जैसे कि सेकेंड अर्बनाइजेशन, महाजनपद पीरियड हो गया, मौर्यन टाइम हो गया, जो सेकेंड अर्बनाइजेशन देखने को मिला है वहाँ से कंसिडर करते हैं इसको, क्लियर है। NBPW समझ आ गया। फिर BRW पोट्री, जो कि ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है एंशियंट हिस्ट्री में, क्लियर। इसको अगर देखो जाओगे तो लेट हड़प्पा टू अर्ली, जब आयरन एज आया, मतलब वैदिक एज स्टार्ट हो गया, अर्ली वैदिक एज यहाँ पे हमें देखने को मिला है, समझे। तो और जो है CCE लिखा है, तो CCE ऐसा करके कुछ पोट्री यहाँ पे नहीं है ना, तो हम लोग हिस्ट्री में उसको कवर करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर फाइंड अ मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोकन इंस्क्रिप्शन जैसे कि मेजर हो गया, फिर माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया, तो इस तरीके से पूरा डिवाइड थे। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, सुवर्णगिरी, जहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन हुआ है। देखो अशोकन इंस्क्रिप्शन जहाँ पे अशोक के द्वारा इसे लिखे गए थे, है ना, जिससे क्या है अपने कम्युनिकेशन कर सके। क्योंकि उस समय अगर बात करोगे तो ऐसे पॉम्पलेट तो थे नहीं जिससे कि पूरा को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो क्या करते थे कि जहाँ भी जाते थे तो अपना मोरल ऑर्डर या फिर जितना भी अपना रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ के जो रॉक हो गया, पत्थर हो गया या फिर पिलर हो गया, वहाँ पे लिख के आते थे। अपना मोरल टीचिंग को लिखते थे, कोई पॉलिसीज है उसको लिख देते थे, एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसको लिख देते थे, जो कि मोस्टली जो है प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में ही देखने को मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी अदर लैंग्वेजें हैं, स्क्रिप्ट हैं, उसको देखने को नहीं मिला है। जैसे कि खरोस्ती हो गया, ग्रीक, ये भी जो है प्रेवलेंट में थे। तो इसका जो है टाइप्स अगर देखोगे अशोकन इंस्क्रिप्शन का, तो एक था इडिक्ट में डिवाइड किए गए थे। अब इडिक्ट भी था मेजर रॉक इडिक्ट, है ना, फिर माइनर रॉक इडिक्ट, फिर पिलर इडिक्ट। यहाँ पे पूरा जो है मोरल लॉ को, नॉन वायलेंस, जैसे कि कलिंग का वार लड़े गए थे तो वहाँ से पूरा नॉन वायलेंस को धारण किए। पहले वायलेंस में थे, उसके बाद नॉन वायलेंस में आए,
फिर रिलीजियस टॉलरेंस, वेलफेयर मेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ को यहाँ पे लिखे जाते थे। क्लियर है। तो इसी में कुछ इंपॉर्टेंट जो फेमस इंस्क्रिप्शन है जैसे कि मेजर रॉक एडिक्ट में, तो याद रखना है स्पीड ओवर इम्पर, कलसी हो गया, गिरनार हो गया, धौली हो गया, ये नाम है मेजर रॉक एडिक्ट का। ठीक है, तो इसको थोड़ा यहाँ पे याद रखोगे। जैसे कि माइनर रॉक एडिक्ट फाउंड इन भारत में हो गया, है ना। पिलर एडिक्ट हो गया जो कि कहाँ कहाँ मिला हुआ है, ये सब चीज़ यहाँ पे वही लिखा हुआ है। क्लियर। लेकिन जो क्वेश्चन में आए गए हैं उसको मैं बता दिया हूँ, बाकी ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन कॉइन इज नॉट करेक्ट। कौन सा यहाँ पे गलत है ये बताना है। बताओ तो कौन सा गलत है इसमें भाई। पहला स्टेटमेंट है कि द इंडो ग्रीक इशू द फर्स्ट कॉइन बियरिंग द नेम एंड इमेज ऑफ द रूलर। बिल्कुल सही ऑप्शन है। पहले बात ये थोड़ा बता देता हूँ, जो कॉइन है ये कॉइन एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेस है हिस्ट्री को जानने का। जैसे कि अगर कॉइन में कोई चीज़ लिखे गए हैं तो हम लोग ये आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पे ये लैंग्वेज चलता था, है ना। अगर वहाँ पे कुछ डीटी का या फिर गॉड का अगर फिगर लगा रहे हैं, फिगर है ना, उसमें मिंट करा रहे हैं, तो ये पता चलता था कि क्या है, ये जो फिगर लगा रहे हैं उसको शायद पूछते होंगे, है ना, गॉड से मानते होंगे। तो इस तरीके से जो है कॉइन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री को समझने में। तो जैसे कि यहाँ पे बियरिंग नेम लगा देते थे, तो नेम लगा देते थे तो वो कौन से राजा हैं, है ना, कैसे रूल किए, उसके बारे में हमें पता चल जाता था, है ना। इमेज लगा रहे हैं रूलर को तो कैसे दिखते होंगे, है ना। उस तरीके से जो है जो कॉइन है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंडो ग्रीक के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो फर्स्ट कॉइन इशू किए गए हैं विथ नेम एंड इमेज ऑफ द रूलर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लियर है, ये ऑप्शन समझ आ गया। नेक्स्ट देखो सेकंड स्टेटमेंट है द कुषाण इशू द फर्स्ट गोल्ड कॉइन, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जितना भी बाकी आगे आएंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि लो डोमिनेशन का जो है कॉइन देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉइन होगा, कॉइन लेकिन बहुत ज़्यादा होगा लेकिन लो डोमिनेशन मिलेगा। और कुछ का जो शासन में देखोगे कि कॉइन तो बहुत कम है लेकिन उसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। सी जो ऑप्शन है कि द कुषाण गोल्ड कॉइन वर डिफरेंट इन वेट फ्रॉम द कॉइन इशू बाय द कंटेम्प्रेरी रोमन एम्परर, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से जो गोल्ड कॉइन का वैल्यू है उसी तरीके से उसका भी वैल्यू होता, उसका वैल्यू होता मतलब जितना वैल्यू उस कॉइन का है उतना ही उसका रुपये होते हैं, है ना। जो इंडियन के बारे में बता रहा हूँ, इंडियन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो है गलत ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं था। डी ऑप्शन है कि दिस कुषाण गोल्ड कॉइन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट इन नदर्न इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। क्योंकि देखो वहाँ पे ट्रेड करते थे कुषाण टाइम के, अगर देखोगे तो वहाँ पे ट्रेड जो है फ्लरिश देखने को मिलेगा। तो जब ट्रेड करेंगे तो एक दूसरे के साथ जो है मनी तो एक्सचेंज हो गए ही होंगे। तो यहाँ पे साथ में सेंट्रल एशिया जो लिखा गया है इसलिए लिखे गए हैं ताकि जब ट्रेड करते थे ना, तो ट्रेड करते थे तो जो मनी एक्सचेंज होता था तो कहीं जो है जो कुषाण पीरियड का जो गोल्ड कॉइन है वो सेंट्रल एशिया में देखने को मिला है। क्लियर, सेंट्रल एशिया का इंडिया जो कुषाण पीरियड है वहाँ पे देखने को मिला है। प्लस जो है यहाँ पे जो कुषाण का टाइम देखोगे, उसका लोकेशन देखोगे तो मेजरली नदर्न इंडिया में ही देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लेकिन अपने को पूछा है कि कौन सा यहाँ पे गलत है, तो इस हिसाब से जो है सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी रॉन्ग है। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर सी आ जाएगा। और पूरा देखो यहाँ पे लिखे गए हैं कि कैसे जो है कॉइन का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, कॉइन का क्या हिस्ट्री है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखे गए हैं, तो एक बार कंसीडर करोगे। समझ आ गया इतना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो देखो जो वैदिक सेक्रीफाइस है ये सबसे पहले सेक्रीफाइस करते थे, अग्निदान देते थे इस तरीके से। अब ये लोग करते क्यों थे, सबसे पहले इसका कुछ मेन पर्पस था, जैसे कि प्रोस्पेरिटी हो, है ना, प्रोस्पेरिटी हो, गेन करना है प्रोस्पेरिटी को, हेल्थ ठीक तरीके से रहे। अगर वार करने जा रहे हैं तो पहले तो जैसे अश्वमेघ जो है, अश्वमेघ सेक्रीफाइसेस सुने होंगे, तो ऐसा करते थे। वार लड़ने जा रहे हैं तो अगर विक्ट्री करना है तो विक्ट्री के लिए करते थे। तो इस तरीके से जो है वैदिक एज में डिफरेंट जो है हमें वैदिक सेक्रीफाइसेस देखने को मिला है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि द वैदिक सेक्रीफाइसेस, जिसे हम लोग बोलते हैं श्रॉस्ट, इन्वॉल्व द यूज ऑफ द 3 फायर। ठीक है, 3 फायर जो यहाँ पे, जैसे कि गर्भपात्य, जैसे कि हाउस होल्ड फायर,
है ना, फिर अवाहनीय जो कि ऑफरेटियल फायर एंड दी दक्षिण गर्नी जो कि एक सदर्न फायर है, ये देखने को मिला है। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकेंड है कि दिस फायर वॉज सपोज टू बी प्लेस्ड इन द पीट ऑफ डिफरेंट शेप। सबसे पहले बात करो, ऐसा डिफरेंट शेप देखने को नहीं मिला है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे गलत है। जैसे कि जो गर्भपात हैं वो स्क्वायर बोले गए यहाँ पे, तो इस तरीके से जो है कुछ नहीं था। इस हिसाब से जो पहला स्टेटमेंट है वही बस सही है, सेकेंड यहाँ पे रॉन्ग है। क्लियर, 91 का समझ आया ये चीज़। वे जो है सेक्रीफाइसेस क्यों करते थे ना, गेन प्रोस्पेरिटी हो, हेल्थ बने रहे, विक्ट्री हो गया ऑफ स्प्रिंग के लिए, इस तरीके से करते थे। तो वैदिक थोड़ा अगर जाओगे, अर्ली वैदिक 2 पार्ट में है, अर्ली वैदिक लेटर वैदिक, तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ ब्रीफ जो है एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे दिया गया है, इसको एक बार कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जैनिज्म। यहाँ पे जैनिज्म के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वर्धमान महावीर अटेन कैवल्य जना। देखो कैवल्य जना का मतलब क्या होता है, जैसे कि बुद्धिज्म में हम लोगों ने इनलाइटनमेंट समझे हैं। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि एकदम सर्व नॉलेज हो जाना, सर्वोपरि हो जाना, कि हर चीज़ का उसको नॉलेज हो गया, हर चीज़ से वो परे हो गया, है ना। एक सर्वोच्च जो नॉलेज होता है उसको अटेन कर पाना, उसको हम इनलाइटनमेंट बोलते हैं बुद्धिज्म में। तो बुद्धिज्म में जो हम लोग इनलाइटनमेंट बोल रहे हैं उसी को जैनिज्म में हम लोग कैवल्य बोलते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड दी, है ना, वर्धमान महावीर अटेन कैवल्य जना आउटसाइड द टाउन ऑफ द त्रिम्बिका ग्राम ऑन द रिवर ऑफ द रिजुपलिका एंड इन द फील्ड ऑफ अ हाउस होल्डर नेम्ड समगा। जो हाउस होल्डर का नाम है यहाँ पे समगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है कैवल्य प्राप्त हुए हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द स्टेट व्हेन द कर्म प्रैक्टिसेस एक्चुअली बिगिन टू फ्लो टुवर्ड्स जीवा टू ब्लाइंड इट्स नोन एज अ अश्वरा। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो जीव वर्ड लिखे गए हैं, जीव मतलब बॉडी से रिलेटेड है, जीव बोलते हैं ना जो समझते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ बोले हैं कि जब कार्मिक चीज़, है ना, सांसारिक चीज़ अगर जीव के माध्यम से अगर जाते हैं तो जो है क्या करते हैं, पूरा जो वर्ल्डली लाइफ है वहाँ पे जो है अटैचमेंट बोल सकते हो, पूरा वर्ल्ड के साथ अटैचमेंट, चाहे बॉडी से अटैचमेंट, है ना, माइंड से अटैचमेंट, विंड से अटैचमेंट, या फिर जो सॉल है पूरा अटैच हो जाते हैं। और वही अटैच को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अश्रवा बोल रहे हैं। अश्रवा यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं। क्लियर, तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब जो सी है करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विथ रेफरेंस टू टेक्सटाइल इन सदर्न इंडिया। टेक्स के बारे में लिखे हुए हैं टेक्सटाइल और उसका मीनिंग, तो ये मीनिंग बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में एक बार ट्राई करो। तो देखो, इससे क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार थोड़ा इसका ब्रीफली ले लेते हैं। जैसे कि पंजुपली जो कि एक हिस्टोरिकल टेक्सटाइल यार्न है ना, टेक्स टर्म जो कि यूज़ किए जाते हैं साउथ इंडिया में, स्पेशली रिफ़र करते हैं ये कॉटन यार्न को, ठीक है। फिर सेकेंड है जो कि नुलायम है, नुलायम या फिर नुलायम जिसे कंसिडर करते हैं, जो कि ये भी एक टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट जो कि साउथ इंडिया में कंसिडर करते हैं। ये कॉटन थ्रेड है, याद रखना, जो पंजुपली है कॉटन यार्न है, नुलायम कॉटन यहाँ पे थ्रेड है। फिर जो है कदमई जो है, ये कौन सा है यहाँ पे, कदमई, ये भी जो है साउथ इंडिया में ही प्रचलित थे, जो कि एक टेक्सटाइल से रिलेटेड है ये भी, ठीक है, जो कि लूम है उससे रिलेटेड है। फिर जो सेला है, सेला इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ये भी टेक्सटाइल है, टेक्सेशन, जो कि साउथ इंडिया में ये रिफ़र करते हैं सिल्क थ्रेड को, ठीक है, सिल्क थ्रेड को रिफ़र करते हैं। अब समझ आ गया कि कौन किससे रिलेटेड है। क्लियर, तो इसका आंसर जो है डायरेक्टली हम लोग बी मार्क कर सकते हैं, है ना। क्यों मार्क कर सकते हैं अब, क्योंकि अभी इसके बारे में पूरा मैं बता दिया हूँ कि जो है पंजुपली क्या है, नुलायम क्या है ना, सेला क्या है। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ 4 नोबल एनिमल, है ना, कार्व ऑन द राउंड ड्रम ऑफ द लायन कैपिटल। जो अशोक स्तंभ होता है ना, तो अशोक स्तंभ में जो लायन होता है, और लायन में भी जो है कौन से फिगर जो है यहाँ पे डिपिक्ट नहीं किए गए हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऑप्शन समझ आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है ए आ जाएगा।
क्योंकि डीर का जो है सारनाथ में जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, सारनाथ का इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे देखने को नहीं मिला है, जो लायन कैपिटल है, या फिर लायन कैपिटल यहाँ पे होगा तो अच्छा यहाँ पे नहीं है इसका इमेज, लेकिन लायन कैपिटल देखोगे तो वहाँ पे हमें जो है डीर का इमेज नहीं देखने को मिलता। लायन मिलता है, बुल भी मिलता है, हॉर्सेस भी मिलते हैं। क्लियर है? तो वही चीज़ जो कि अशोक एम्परर से लिए गए हैं, पेट्रोन किए गए हैं, उसको सारनाथ जो कि पीरियड डिफाइन किए हैं मौर्यन एम्परर को। तो देखो एलिफेंट देखने को मिलेगा, हॉर्स मिलता है ना, बुल मिलता है, लायन मिलता है। जो एलिफेंट है वो ईस्ट में है, जो कि बर्थ ऑफ बुद्धा को बताते हैं। हॉर्स जो साउथ में है, जो कि ग्रेट डिपार्चर ऑफ बुद्धा को बताते हैं। वेस्ट में बुल है, जो कि बुद्धा का रिनाउंसिएशन को बताते हैं। फिर जो है लायन नॉर्थ में, जो कि फर्स्ट सरमन दिए थे ना सारनाथ में, फर्स्ट सरमन मतलब पहला अपना स्पीच दिए गए थे सारनाथ में, तो ये जो है नॉर्थ को डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द रूरल विंध्या शक्ति ड्यूरिंग द पीरियड प्रीसीडिंग द गुप्ता एज इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। इससे पहले जो विंध्या शक्ति हैं कौन से डायनेस्टी से डिनोट करते थे? ये जो हैं वाकाटाका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, प्लस ये जो विंध्य शक्ति हैं वाकाटाका डायनेस्टी का फाउंडर है एक्चुअली। ठीक है, वाकाटाका डायनेस्टी अगर प्रेजेंटली अगर बात करोगे तो सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पे इन्होंने अपना रूल्स किए हैं। और इसके बारे में हमें पता चलता है अजंता जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, अजंता इंस्क्रिप्शन से इसके बारे में पता चलता है। प्लस जो पुराण लिखे गए हैं उसके बारे में है ना, उससे भी हमें जो है वाकाटाका डायनेस्टी का जो रूलर है विंध्य शक्ति, इसके बारे में हमें क्लियरली जो है देखने को मिलता है, जो कि टाइम पीरियड था इसका थर्ड सेंचुरी में अपना ये रूल्स एंड रेगुलेशन किए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108th क्वेश्चन। द एंशिएंट इंडियन मेडिकल ट्रीटिस फॉर हॉर्स कॉल्ड अश्वशास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। किससे, कौन से पर्सन से रिलेटेड थे? तो ये आ जाएगा सेग सालिहोत्र से। क्लियर है, सेग सालिहोत्र से ये रिलेटेड है। तो इसको जस्ट फैक्ट के रिस्पेक्ट में इसको याद रखना है। अब यहाँ पे जैसे कि वाराह मिहिर है, तो वाराह मिहिर एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोलॉजर है, तो एस्ट्रोलॉजर से इसका मेडिसिन थोड़ा ना दे देंगे, है ना। हॉर्स अगर घायल हो रहे हैं तो उसको मेडिसिन एस्ट्रोनॉमर थोड़ा ना देंगे भाई। शेख जो सालिहोत्र है ये मेडिसिनर थे, है ना, मेडिसिन देते थे, डॉक्टर थे उस समय के हिसाब, प्रेजेंट हिसाब से डॉक्टर बोल सकते हो। क्लियर, चलो 109 क्वेश्चन। द सेलिब्रेटेड ग्रुप ऑफ पोएट इन द मिडावल मथुरा एंड वृंदावन कॉल्ड द अश्वछापा वाज द सक्सेसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिडावल भक्ति संत। कौन से भक्ति संत का ये सक्सेसर बने हैं, ये पूछे गए हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सूरदास ऑफ द ब्रज रीजन। तो इससे जो ये भक्ति सेंट है, सूरदास जो है भक्ति सेंट है, तो इसका ये सक्सेसर बने हैं। क्लियर, तो जो है डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जितना भी ऑप्शन जैसे कि कबीर हो गया, इसके बारे में यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, तो टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा, तो एक बार रीड आउट कर लेना। क्लियर, तो इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे उसको हम लोगों ने पूरा डिटेल में यहाँ पे कवर किए हैं। देखो मैं जो क्वेश्चन पूछे गए उसको पूरा तरीके से डिटेल कर रहा हूँ, लेकिन जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकता है उसको भी मैं बताते चल रहा हूँ, है ना, अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आता है तो इजीली हैंडल कर सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।